हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स यानी जैविक अणु। प्रीवियस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था इसका, यानी जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे हमने बायोमोलिक्यूल्स के। और आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये स्वीट टेस्टिंग यानी इनका जो स्वाद होता है मीठे स्वाद के होते हैं, इसीलिए इन्हें सैक्राइड भी कहा जाता है। सैक्राइड यानी मीठे टेस्ट वाली चीजें। तो इनका जो टेस्ट है कैसा होता है, स्वीट होता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सैक्राइड भी कहा जाता है। इसके अलावा ये हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के। क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन यानी कि CH2O। तो क्या हुए ये हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, इसीलिए इन्हें कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn। यानी अगर एक कार्बन है तो ऑक्सीजन कितनी होगी, एक ही होगी, और हाइड्रोजन कितने होंगे, दो होंगे। तो ये इनका जनरल फॉर्मूला है CnH2nOn। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की। अगर कार्बोहाइड्रेट सिंगल यूनिट से मिलकर बनते हैं तब इन्हें कहा जाता है मोनोसैकराइड्स। इसके एग्जाम्पल है हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। यदि कार्बोहाइड्रेट दो यूनिट से मिलकर बनते हैं तब इन्हें कहा जाता है डाइसैकराइड्स। और इसका एग्जाम्पल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। यदि कार्बोहाइड्रेट 3 से लेकर 7 तक यूनिट से मिलकर बनते हैं तब इन्हें कहा जाता है ओलिगोसैकराइड। और इसका एग्जाम्पल है रैफिनोज। और यदि जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत बहुत सारी यूनिट से मिलकर बनते हैं तब इन्हें कहा जाता है पॉलीसैकेराइड्स। और पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल हमारे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, ग्लाइकोजन है, काइटिन है, ये सब हमारे पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड 3 से लेकर 7 कार्बन तक के हो सकते हैं, यानी 3 कार्बन का कंपाउंड भी हो सकता है और 3 से लेकर 7 तक, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। तो 3 कार्बन का भी हो सकता है और 7 कार्बन का भी हो सकता है, और इसी के अकॉर्डिंग इन्हें नाम दिए जाते हैं। 3 कार्बन के कंपाउंड को कहेंगे, 3 कार्बन के मोनोसैकेराइड को ट्रायोस, 4 वाले को टेट्रोस, 5 वाले को पेंटोस, 6 कार्बन वाले कंपाउंड को कहेंगे हेक्सोस एंड 7 कार्बन वाले कंपाउंड को कहेंगे हेप्टोस। अब फॉर्मूला हमें पता है CnH2nOn। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है तो उसका फॉर्मूला होगा C3H6O3। 4 का है तो C4H8O4, 5 का C5H10O5, 6 का है तो C6H12O6 और 7 कार्बन का है तो C7H14O7। तो ये जनरल फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं इनका फॉर्मूला। अगर हमें नंबर ऑफ कार्बन पता है तो हम फॉर्मूला बता सकते हैं मोनोसैकेराइड का, क्योंकि हमें जनरल फॉर्मूला पता है। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ट्रायोस का एग्जाम्पल होता है ग्लीसरल्डिहाइड, टेट्रोस का एग्जाम्पल है एरिथ्रोस और पेंटोस का एग्जाम्पल होती है हमारी राइबोस शुगर एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर, जो कि हमारे RNA और DNA के अंदर पाई जाती हैं। हेक्सोस के एग्जाम्पल हमारे ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं और हेप्टोज का एग्जाम्पल है हमारा सेडोहेप्टिडोस। तो इस तरीके से हमने जनरल कैरेक्टर्स पढ़े कार्बोहाइड्रेट्स के। अब हम देखेंगे जो हमारी हेक्सोस शुगर है और पेंटोस शुगर है, ये हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हम हेक्सोस शुगर के बारे में पढ़ेंगे, यानी हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो अब हम शुरू करेंगे हेक्सोस शुगर। हेक्सोस शुगर के एग्जाम्पल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, मैलोज, और भी कंपाउंड्स होते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। अब हम जानना चाहेंगे कि जो शुगर है वो 2 तरह की होती हैं। किसके बेसिस पर? उनमें
प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर जो शुगर है वो दो तरह की होती है। अगर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तब शुगर कहलाती है हमारी एल्डोज शुगर, और अगर ये कीटो ग्रुप है तब ये कहलाती है कीटोज शुगर। तो ग्लूकोज हमारी एक एल्डोज शुगर है, 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H12O6। कैसी शुगर है? एल्डोज शुगर है, यानी इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड है, CHO, और इसका फॉर्मूला है C6H12O6। जो ग्लूकोज है दो फॉर्म के अंदर पाया जाता है, ओपन चेन एंड रिंग फॉर्म। ये हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये हमारा रिंग है। 6 कार्बन का कंपाउंड है। एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा कहाँ पाया जाता है? फर्स्ट कार्बन पर पाया जाता है। तो हमारा फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, उसके बाद सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो ये हमारी 6 कार्बन का कंपाउंड है। ये है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। थर्ड कार्बन पर H और OH का ओरिएंटेशन चेंज होता है। हर जगह OH किधर है? राइट साइड में है, लेकिन थर्ड कार्बन पर ये लेफ्ट साइड में है। इसको रिंग में चेंज होने के लिए फिफ्थ कार्बन के OH ग्रुप और फर्स्ट कार्बन के H के बीच में बॉन्डिंग होती है और H2O का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, और इस H2O के मॉलिक्यूल को निकलने से एक रिंग स्ट्रक्चर बनता है, हेक्सागोनल रिंग बनती है, यानी 6 उसके अंदर एटम्स हैं, 5 हमारे कार्बन है और एक उसके अंदर ऑक्सीजन है। हेक्सागोनल रिंग बनी। कौन बना रहा है? 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं। और जो ऑक्सीजन है किसके बीच में है? पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच में है हमारी ऑक्सीजन। अगर हम इसे यहाँ देखें तो ये हमारा H और OH जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इनके बीच में बॉन्डिंग हुई और हमारा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल गया। तो कार्बन फर्स्ट और कार्बन फिफ्थ के बीच में क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। अब ये हाइड्रोजन, ये वाटर का मॉलिक्यूल टूट जाता है हाइड्रोजन और H और OH के अंदर, और H और OH जुड़ जाते हैं हमारे फर्स्ट कार्बन, और इस तरीके से क्या बन गए? हमारी 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन की रिंग, जिसमें फिफ्थ कार्बन से जुड़ा हुआ है हमारा 6 कार्बन। तो ऐसे रिंग को हम कहते हैं पाइरेनोज रिंग। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बन, 5वें कार्बन से जुड़ा है हमारा छठा कार्बन, और फिफ्थ कार्बन और फर्स्ट कार्बन के बीच में है हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से ये बन गया हमारा पाइरेनोज रिंग। ऐसा रिंग जो कि 5 का हेक्सागोनल रिंग है और 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और ये जो बॉन्ड बना है एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में, इसे कहते हैं हम हेमी एसिटल बॉन्ड। हेमी एसिटल जब हमारी बॉन्डिंग होती है एल्डिहाइड ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के, हाइड्रोक्सिल यानी OH ग्रुप के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तब जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन ये उस कंडीशन में ग्लाइकोसिडिक कहलाता है जब एक मॉलिक्यूल या एक कंपाउंड का एल्डिहाइड ग्रुप दूसरे कंपाउंड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से कंबाइन करता है, तब ऐसे बॉन्ड को कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन जब हमारा जो बॉन्डिंग है हो रही है एक ही कंपाउंड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एल्डिहाइड ग्रुप के मध्य, तब इस टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाता है हेमी एसिटल बॉन्ड। तो इस तरीके से हमने देखा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज हेक्सोज शुगर होती है, एल्डोज है क्योंकि एल्डोज शुगर है क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, 6 कार्बन का कंपाउंड है, हेक्सोज शुगर है। 2 फॉर्म के अंदर मिलता है, ओपन चेन फॉर्म एंड रिंग फॉर्म के अंदर। और जो रिंग बनता है वो हेक्सागोनल रिंग बनता है, जिसमें 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन रिंग बनाते हैं, और ऐसे रिंग को हम कहते हैं पाइरेनोज रिंग। और ये दोनों फॉर्म एक दूसरे के अंदर
इंटर कन्वर्टिबल होती है, यानी कि जो ओपन चेन है वो रिंग फॉर्म में चेंज होती रहती है और रिंग फॉर्म ओपन चेन के अंदर चेंज होती रहती है। तो ये दोनों जो फॉर्म होती हैं वो एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टिबल होती है। तो ये हमने देखा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आपको ये समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।